नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, लंबे समय के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरविंद यादव मीडिया के सामने आए। मौका था एक अस्पताल के निजी कार्यक्रम का। यहाँ पर यादव ने एक ओर जहाँ पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह व विजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा पर तीखा हमला किया, वहीं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव व पूर्व विधायक चिरंजीव राव को भी नसीहत देते दिखे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि नेता बनना है तो गुरुग्राम के बजाय रेवाड़ी में लोगों के बीच आकर राजनीति करनी होगी। आपको दिखाते हैं मीडिया से रूबरू हुए डॉक्टर अरविंद यादव ने तमाम सवालों के जवाब में क्या प्रतिक्रिया दी। देखिए, कांग्रेस के बारे में मुझसे ना बुलवाओ तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आज सद्भाव की क्यों जरूरत पड़ रही है। उनको पहले अपना सद्भाव कांग्रेस में नहीं बना पा रहे, वो यात्रा निकाल के जनता में क्या सद्भाव बनाएंगे। तो आज आवश्यकता है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र के लिए चौथा स्तंभ मीडिया को कहते हैं, उसी तरह विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए देश में। और आज देश के अंदर विपक्ष नहीं है और ये देश का दुर्भाग्य है। तो कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए। कांग्रेस को अपने मतभेद भुला के बीजेपी से लड़ने के लिए आगे आना चाहिए। आपस में ये सद्भावना यात्रा निकाल के क्या निकलने वाला है इससे। तो मैं, क्योंकि विजेंद्र जी पढ़े लिखे हैं, आईएएस रहे हैं, उनको ज्यादा सलाह देने का, क्योंकि बुद्धिमान है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि उनमें यदि क्षमता है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी पुराने लीडर हैं, उनमें क्षमता है, तो दोनों प्रयास करना चाहिए, बड़ा मन करके प्रयास करना चाहिए कि कांग्रेस में यूनिटी हो, सद्भाव कांग्रेस में बने। इसके बाद फिर वो सारे मिलकर यात्रा निकालेंगे तो लोग कुछ विश्वास करने की स्थिति में आएंगे। अलग अलग डपली लेके अपना राग बजाएंगे तो कोई उनकी बात पे भरोसा करने वाला नहीं। जब तक उनके पिताजी को राज्यसभा में लाके मंत्री बना के रखा कैबिनेट का, जो कांग्रेस में नहीं हो पाया, उनकी माँ को लाके विधायक बनाया, उनको खुद को सांसद बनाया, तब तक विचारधारा अच्छी थी भाजपा की। और जब जो है नहीं संभव हो पाया तो विचारधारा भाजपा की खराब हो गई। तो अपना आकलन बोलने से पहले खुद करना चाहिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ, पब्लिक डोमेन में जाके मैं क्या बात रख रहा हूँ। लोगों को यही समझ नहीं है, यही ना समझी है कि जब कुछ मिल रहा था बीजेपी ने इतना उनको दिया, इतना तो शायद हरियाणा में हम जैसे लोग जो जीवन लगा के इस पार्टी को खड़ा करने का काम किया है उनको भी नहीं मिला जितना इस परिवार को दिया। यदि वो इस तरह की बातें करते हैं कि नीतियों की बातें, तो नीतियों की कौन सी बातों को देख के आए थे? सत्ता के स्वार्थ के अंदर आए थे, और बीजेपी ने तो सत्ता के स्वार्थ का भी तुम्हारा पूरा ध्यान रखा। तो आज इन बातों को करने से पहले अपना आकलन करें, अपना चिंतन करें, तब अपने मुंह से कोई बात निकालेंगे तो लोग विश्वास करेंगे, नहीं तो लोग आपकी खिल्ली उड़ाएंगे। चिरंजीव राव जी कह रहे, कैप्टन भी कह रहे कि रेवाड़ी में भी वोट चोरी हुई है। देखिए, वो तो विधायक का चुनाव ही नहीं लड़ रहे थे, वो तो चुनावी डिप्टी सीएम का लड़ रहे थे। जगह जगह लिखे, आज भी लिखे हुए हैं कि आप डिप्टी सीएम चुने। और कप्तान साहब को, कप्तान साहब के परिवार को इस रेवाड़ी ने इतना दिया है, यानी कोई मामूली बात नहीं है कि 6-6 बार हमारे कप्तान साहब विधायक रहे, 7वीं बार उनके सुपुत्र रहे, उनके पिताजी रहे। यानी हिंदुस्तान की बिरली विधानसभाएं ऐसी होंगी जहां एक परिवार का इतने लंबे समय तक कब्जा रहा। और यदि वो इस बात के लिए 27-28 हजार वोट जो है 1.5 लाख वोटों में से यदि वोट चोरी हो गई, तो फिर चोरी क्यों कहते, डकैती क्यों नहीं कहते इसको? चिरंजीव राव शब्द को मैं बता देता हूँ, फिर उनको चोरी नहीं बोलना चाहिए, डकैती होना चाहिए। यदि 30,000 वोट से हार के भी उनको चोरी लग रही है, चोरी छपारी तो छोटी सी चीज होती है, डाका डलता है जो पूरे पे डलता, तो उनको अपने करना चाहिए। हारने के बाद खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, अच्छी बात नहीं। वो तो ये कह रहे थे वोट चोरी के साथ हमारे लोगों को भी बेला फुसला के। भाई वो बेला फुसला के तो पार्टी का यदि हम लोगों में है, और हम लोग यदि पार्टी के, राजनीति क्या है, राजनीति में ताकत कैसे बनती है? राजनीति में ताकत यही बनती है कि भाई उनको बेला फुसला के कह लो, या अपने सिद्धांतों से कह लो, या अपने से लोगों को अपनी तरफ करना। और हमारे पास मोदी जैसा नेता है, हमारे पास अमित शाह जैसा चाणक्य है, तो ऐसी स्थिति है कि हम तो सब जगह पर जाके बेला फुसला के ले आते हैं, लोगों को, मतदाता को भी ले आते हैं, और सबको करके दिखाते हैं, विकास के नाम पे करके दिखाते हैं, विकास के नाम पे बेला फुसला के लाते हैं। तो ये कोई मामूली घटना इस देश के लोकतंत्र के अंदर नहीं है, जो मोदी जी ने और अमित शाह जी ने एक सेट की है। तो ये चलेगा, राजनीति के अंदर कहने का उनका अधिकार है, वो कहते रहे। हार को लेके अपना लोगों के बीच में जाए, अगली बार के लिए अपनी तैयारी करें, वो ज्यादा अच्छा है, बजाय इस बात को कि लकीर की फकीर को पीटते रहे। उससे कोई लाभ चिरंजीव को निकलने वाला नहीं। हमारा भतीजा है चिरंजीव, यही उसको कहूंगा कि भाई थोड़ा सा फील्ड में निकलो, गुड़गांव रह के राजनीति छोड़ दो। रेवाड़ी में इतना बड़ा घर है, मरिटाउन में आओ, लोगों के बीच में रहो, घूमो गाँव गाँव, तब जाके नेता बनते हैं। विधायक तो एक चांस से बन जाते हैं, वो एक चांस की बात होती है, लेकिन नेता बनने के लिए लोगों के बीच में पसीना बहाना पड़ता है, तब नेता बनता है।